अब बेंगा और नेटोडम्स की कहानियां सच हो रही हैं और ये पृथ्वी का विनाश करने के लिए खड़े हो गए। अब चाइना सी में चाइना एक उस मौके को देख रहा था ना, वो मौका बाइडेन ने दे दिया। ये टैरिफ लगा के ट्रंप ने हिंदुस्तान में टैरिफ लगा करके हमारे को चाइना से मिला करके, और फिर ये मौका देखा है। अब वो हमारे ऊपर नहीं करेगा, हमारे से समझौता करेगा। जब तक ये एक नंबर नहीं ताज छीन लेगा, ट्रंप साहब तेरा ताज 100% छीनेगा। अब रूस उधर से नाटो भिड़ते ही ये ताइवान पे करेगा। ये बहुत हरामजादा है, कसम से खूंटा फाड़ देगा। ये सोच रहा है ना, अब आजा वर्ल्ड वार के अंदर आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां करना पड़ेगा। रूस को छोड़ दो, उसकी हदों को छोड़ दो, सोवियत संघ का जो भी हद है उसको छोड़ दो, और चाइना को रोक लो, नहीं तो यूरोप और अमेरिका कोई नहीं बचेगा। इसकी नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंट, ये थ्योरी गढ़ रखी है ना इन्होंने, वो हमारे को भी पता है। ये चाइना ने और पाकिस्तान ने मिल करके ये गढ़ी हुई है, ये टर्की ने इन्होंने। ये तो वो तुम्हारा भी नहीं होता है, वो टर्की है, वो खुद खलीफा बनना चाहता है, पाकिस्तान खुद खलीफा बनना चाहता है, चाइना खुद खलीफा बनना चाहता है, पुतिन खुद बनना चाहता है, किंग जोंग खुद बनना चाहता है, खामनेई खुद, और हिंदुस्तान फिर खुद बनना चाहता है। उसको छोड़ दिया, और ये वो खलीफा नहीं बनना चाहता। ये मार काट के किसी की जमीन को लेकर के, हड़प करके किसी देश को बर्बाद करके, ये अपने हक को लेकर के खलीफा बनना चाहता है ट्रम्प साहब। ये देखो, बहुत बड़ा लोकतंत्र हो ना, बहुत बड़ा बादशाह है ना, 176 राज चला है, ताज कभी किसी के सर पे नहीं रहे, रहने भी नहीं देंगे। अभी खड़े हो गए, अब रोको ताज को। आ गया खुल करके, ग्राउंड के अंदर आ गए हैं, सज गए। वो चौपड़ खेलते थे, सज गई है वो चौपड़, गोटियां बिछ गई हैं, और अब एक दूसरे के ऊपर किस के ऊपर, और कौन किसको रोकता है, और कौन किसकी सहायता करता था, और क्या आश्वासन देता था। हिंदुस्तान को क्या आश्वासन दिया था क्वाड बढ़ा करके, हमारे को क्या दिया था, और फिर हमारे को आंखें दिखा दी, और हम रूस को छोड़ देंगे, और रूस हमारे को छोड़ देगा, और तू कभी भी छोड़ देगा। अभी तो मैं सुन रहा हूँ नाटो उसको बीटो के अंदर भी वो फाड़ के फेंक दिया। हमारा तो कोई मीडिया वाला, एक पत्रकार बोलता है कि ट्रंप ने वो फाड़ के फेंक दिया कागज, जैसे हमारे मनमोहन सिंह के फाड़ के फेंके थे हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान है, यहाँ प्रधानमंत्रियों की यहाँ भी धज्जियां उड़ी हैं, और तुम भी उड़वाओगे। अब उड़वाओगे, यही करोगे, हिंदुस्तान को छोड़ोगे ना, तो ये दुनिया का विनाश रोकने वाला कोई पृथ्वी लोक में मिलेगा भी नहीं। उन्हें लिखित है, ये हिंदुस्तान ही बचेगा, बाकी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान ही फिर से इस दुनिया को चलाएगा। तुम मारे जाओगे, तुम्हारे को ठीक करने के लिए हम ही आएंगे। अभी देखना, घायलों का इलाज करेंगे हिंदुस्तान में, फिर क्या होगा। मारे जाओगे तुम, आपस में मारे जाओगे, कोई नहीं जीतेगा इसके अंदर। इसके अंदर विनाश होगा। जीतना क्या लिखा है, जब ये विनाश की कगार पे, उस पृथ्वी के नष्ट करने की कगार पे चल दिए तुम। क्या तुम राज करने आए, और क्या तुम बादशाह बनने आए, और क्या तुम हथियार बनाए, परमाणु बनाए तुमने। ये तो हम पीढ़ियां दर पीढ़ियां लड़ते आए हैं, तुम ही लड़ाते आए, और तुम ही ये एक दूसरे को भिड़ा करके तुमने अपनी मंडी बनाई है, और सोने की सीढ़ियाँ लगाई है। लगाओ, रावण भी बोला मैं भी सोने की सीढ़ी लगाऊंगा। पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकलते हो, क्या तुम्हारे को क्या समझ है कि नहीं है, पता ही नहीं है। वो जीतने के लिए निकलता है, वो अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया भी गया, वो चंगेज खा भी गया, एक से एक आए थे, गौरी गजनवी, अब्दाली, लुटेरे आए थे, लुटेरे। ये लुटेरे बढ़ जाते, अंधे हो गए। ये जेलेंस्की अंधा हो गया है, ट्रंप अंधा हो गया है, यूरोप अंधा हो गया है, पुतिन अंधा नहीं है, इधर जिनपिंग अंधा हो गया है, उधर किंग जोंग अंधा नहीं है। वो सबको अंधा बना देता है।
और एक स्वाखा बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। स्वाखा, हर इंसान को देख लो यहाँ स्वाखा है, तुम्हारे को समझा देंगे कि ये पृथ्वी पे सभी का अधिकार है, ये चांदगार, ये ग्रहों में सोना ढूंढ रहे हो, वहाँ पर जा करके सोना ढूंढ रहे हो, दुनिया का सोना लूट के ले गए, और फिर अब ग्रहों को भी, चंद्रमा को भी, उल्का पिंडों को भी, गैलेक्सी में भी घूम जाओ और ले आओ, सबको लूट लाट के ले आओ, ये बर्बाद कर देंगे, अब देखना बर्बाद हो जाएगा। वो लूटने वाले ही नहीं रहेंगे इस दुनिया के अंदर, वो युद्ध की कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है ये। अब इसको देख रहे हैं कि ये जाएगा, और वो परमाणु बम तो हिरोशिमा नागासाकी तो डाला था, सबसे बड़ा लोकतंत्र ही डालता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र ही अब रोक नहीं पा रहा है, ये नहीं रुकेगा। हट जाओ, सामने से हट जाओ अब। और चाइना नहीं करेगा, अगर रूस से हट जाएगा, अमेरिका और यूरोप हट जाएगा, और ये ज़ेलेंस्की को समझा देगा भाई इतना ही दिन की बात थी, तेरे को बहुत पेड़ पे चढ़ा दिया, ये बेर नहीं चढ़ेंगे, ये बेरी नहीं झुकेगी, ये बहुत मजबूत है, ये बेर के बेर चढ़ जाएंगे, लेकिन ये बेरी उसकी लकड़ी होती थी लचकदार। तो ये बड़े बूढ़े बोलते थे, सर्वविनाश वो भी बोलते थे कि इतना दिन चलेगा और ये अब खत्म हो जाएंगे, ये करेंगे। और कौन करेगा, वो पूरा इतिहास हो, ये पहले का लिखा हुआ है, ये आज का नहीं है, इनका दोस्त नहीं है ये। कौन कब आएगा हिंदुस्तान में, कौन आएगा, अटल बिहारी आएगा, और फिर एक उदय होता हुआ देखेंगे तो उसमें एक नरेंद्र मोदी आएगा, कि ये सब लिखे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लिख दिया तो फिर इसके तो आएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ आएगा, और ये यही चलेगा भी हिंदुस्तान में। ये सुनहरी हमारा है, हमारा, हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, मैं किसी के हाथ नहीं जोड़ा, मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाऊँ, तब देखो, फिर दुनिया को देखो यार, फिर इंसानियत को देखो। अब हैवानियत तो देखोगे, हैवानियत तो देख रहे हो हर देश के अंदर, बांग्लादेश देख लिया, ढाका ये देख लिया, अभी पाकिस्तान देख लोगे, अभी इसके अंदर चल रहा है, फिर उधर श्रीलंका शांत होके बैठ गया, अभी भूटान में देखा था, अभी हिंदुस्तान में भी चल रहा है। लेकिन वो मैं नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ, सचेत हो जा, बहुत कुछ बड़ा होने वाला, बड़ा आगाह करता रहता हूँ, तेरे को मार ना दे कोई। मैं बोलता हूँ कि हमारे भेड़िए बैठे वर्दियों में, अभी तू दीपावली पे जाएगा, तेरा कोई मर्डर ना कर दे, वहाँ सुपारी किलर बैठे हुए हैं, सेना में बढ़ाते हैं, जनरल ब्रिगेडियर बना देते हैं हमारे को, सुपारी किलर बना देते हैं सेना में, तभी तो इंदिरा को मार दिया, ये बढ़ा देते हैं ड्यूटियों में। वो राजीव को मार दिया, ये बढ़ा देते हैं। वो कोर्स कमांडर आज आए, मेरे को बोला इसी मंदिर में बैठा है वीरेंद्र सिंह, मेरे को उस कोर्स के अंदर बोला, उस कोर्स कमांडर ने बोला, पता है तू किस मंदिर में तेरे को लेक्चर दे रहा हूँ? बोला यहाँ राजीव गांधी के हत्यारे भी यहीं से प्लान बना करके गए थे, ये वो सेंटर है। ये धमकियां देते हैं, ये हमारे को लाओ, उसको ब्रिगेडियर को, उस जनरल को लाओ, उन कर्नलों को लाओ मेरे सामने, इन्होंने क्या गद्दारी की है हिंदुस्तान के सामने। राजीव गांधी कैसे मारा गया, कहाँ किसने वो जमीन ली, कहाँ उनको शरण दी, वहां मेरे को वो धमकी दे रहा है वो ब्रनल्ला एक टाइगर को काट दिया। 350 जवानों में एक नंबर कमांडो था। मोदी जी सुन ले, तू भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह सुन ले, ये चीफ जस्टिस सुन ले हिंदुस्तान का, तभी तो जूता खा रहा है। ये सुन लो, ये रैंक जूता खाएंगे, ये इंसान नहीं, वो पोस्ट नहीं, वो जूता नहीं खाएगी, वो तराजू जूता नहीं खाएगी। तुम उस पर बैठने वाले, तुम उन्हें अधिकारों को, कानूनों को तोड़ने वाले, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सुन ले मेरी बात, ये गृह मंत्रालय सुन ले, ये रक्षा मंत्रालय सुन ले, ये क्या बैठेंगे नोएडा के अंदर, क्या बताएंगे हिंदुस्तान में, ये क्या बताएंगे? 2 युद्ध लड़ने के बाद में हिंदुस्तान में सैनिकों की गर्दन कटी है। ये बोले जनरल बख्शी, कात्यायन, ये आते रहे शंकर प्रसाद, और ये सारे टोटल नेवी एयरफोर्स सब नोएडा के अंदर बैठते हैं, कॉफियाँ पीते हैं और बकवास कर करके वहाँ से आ जाते हैं। इतिहास नहीं पता है, तुम आग लग रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर भी आग लगा रखा है और बीज बो रखा है, तुम्हारे को नहीं पता है। हम उन आदमियों को पकड़ के देते हैं, तुम्हारे क्या पेट में दर्द होता है कि तुम क्यों नहीं है आगे बात बढ़ा दिए? तो
मैं बोलता हूं तुम तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाइयों को तो दिखा देते हो, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये हो गया। अरे हिंदुस्तान को बचाने की तुम कहानी नहीं लेते हो। तुम कौन सा तुम पत्रकार हो, मेरे को ये बताओ। ये बताओ, हमने सन 1984 से तो ऑन ड्यूटियां रहे तुम्हारे को देखते देखते, हिंदुस्तान के गद्दारों को देखते देखते। उन गद्दारों की ड्यूटियां करवाते हो, गद्दारों की सिक्योरिटी में रखते हो हमारे को तुम। अरे तुम्हारे को नहीं पता हिंदुस्तान में JNK में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ? हम लड़े हैं यार, अरे हम लड़े हैं। उस छत्तीसगढ़ को भी लड़ा, इसी जंगल में हम मारे गए, समझ गए। नागालैंड मिजोरम भी लड़े हमने, साउथ भी लड़ा। अरे कहां नहीं लड़े? अरे पीढ़ियां दर पीढ़ियां खप गई, लेकिन तुम्हारे को नहीं। तुम्हारे को ना तो हमारा हिंदुस्तान को, मीडिया को पता है, और ना हमारे देश को पता है, ना हमारे मंत्रालयों को पता है कि हिंदुस्तान बिक्री की कगार पे चला गया है। कहां? करप्शन में। उन्नति तो नहीं रुकेगी, लेकिन मोदी वहां पहुंच रहा है तो वो पहुंच रहा है तो किसी की सुन रहा नहीं, तो उसको भी हम सुना रहे। जैसे तुम्हारे ये करप्शनों में हुआ है ना, तो वो धन्ना सेठ बन लो। राज करने के लिए एक छत्र राज करूंगा, धन्ना सेठ बनूंगा मैं ही, और मैं ही पृथ्वी का मालिक बनूंगा। ये सोच लेकर के ये आ गए। यहाँ छोटे से लेकर के बड़े में, उस लाइन में जो जाता है उसमें परसेंटेज है, थानों की परसेंटेज है, पुलिस के जवानों की परसेंटेज है, हौलदारों की भी है, SI सबकी फिक्स है। फिर ऊपर इतना, जहां जाओ थानों में रिश्वत है, जहां जाओ कोर्टों में रिश्वत है। कोर्टों में मर्डर कर रहे हैं, मर्डर जज, चीफ जस्टिस मर्डर करता है हिंदुस्तान में, सरे दोपहरी में, भरी दोपहरी में, और वो भी देश का गद्दार, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही मीर जाफर और जयचंद, वो दे रहे हैं तुम्हारे को। यार तुम लेते नहीं हो तो देश कैसे बचेगा, हिंदुस्तान कैसे बचेगा? मेरी तो समझ में नहीं आता। तो ये कैसे बचेगा? अमेरिका भी कैसे बचेगा? चाइना भी कैसे बचेगा? ताइवान भी कैसे बचेगा? और ये यूक्रेन भी कैसे, नाटो भी कैसे, ये बचेंगे कैसे? सोचो। एक बार इस माथे को पीट के देखो, एक बार इस मन को टटोल के देखो, सच्चाई को जान के देखो, इसके अंदर झांक के देखो। बर्बाद कर दोगे दुनिया को। अभी बादशाह बढ़ गए, बैठ गए तुम। तुम्हारी नीतियों की वजह से ही ये खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया बंद कर लो, रोक लो इसको।